हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन. हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. डिस्कस इट्स रिलेशन टू इंडिया. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे रिलेट करती है, और इसमें ये भी डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि उसके रिलेशन इंडिया के साथ कैसे है. सो लेट्स सी आवर आंसर. The relationship between population growth and economic growth is complex. In case of India, population growth has both positive and negative aspects. इसमें बताया गया है कि जो रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इंडिया के केस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल. जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, जो लार्ज नंबर लेबर फोर्स है, जिसमें कि एक वेल एजुकेटेड और स्किल्ड जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ में. देन सेकंड, कंज्यूमर मार्केट. जो एक लार्ज पॉपुलेशन है वो एक लार्ज डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट प्रोड्यूस क्रिएट कर सकती है, जो कि डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को. देन थर्ड, इनोवेशन. जो एक लार्ज पॉपुलेशन है वो एक लार्ज इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, मतलब कि आप किसी चीज को बना रहे हो, खोल रहे हो किसी कंपनी को, तो आप उस कंपनी के एंटरप्रेन्योर कहलाओगे. ठीक है. तो इस ये ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका पार्ट होगा. देन नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि जैसे जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो जो हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज है जैसे फूड, वाटर, एनर्जी, और मतलब ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सस्टेन होते जा रहे हैं. देन अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो जितनी भी हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो जॉब्स है वो बहुत लिमिटेड है. हाई पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट इशू आ रहा है उनको. देन थर्ड, डिपेंडेंसी रेशो. ये एक रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन है जो एक हाई डिपेंडेंसी रेशो देखी गई है, जिसमें कि जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो नॉन वर्किंग है. लाइक कि जो 15 या 18 बिलो है चिल्ड्रंस, और जो रिटायरमेंट एज से अबव है लाइक 60-65 प्लस है, तो वो एक तरीके से वर्किंग जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड है. तो ये जो हाई डिपेंडेंसी रेशो देखा गया है इसमें ग्रोइंग पॉपुलेशन में. अब इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है. डेमोग्राफिक डिवाइडेंट. इंडिया जो है वो यूथफुल पॉपुलेशन है, जहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो उन्हें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सके. देन सेकंड, चैलेंजेस. चैलेंजेस, इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है रिलेटेड टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि एक हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. ठीक है. जो यंग जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे ज्यादा देखा जा रहा है, मतलब उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो रिसोर्सेज है वो कंस्ट्रेन्ड रह जा रहे हैं. और स्पेशली ये जो डेंसली पॉल्यूटेड रीजन्स है वहां पे ये चैलेंजेस ज्यादा देखे जा रहे हैं. देन थर्ड, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस. इंडिया में जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैं जो एड्रेस की जाती हैं बोथ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के पॉपुलेशन ग्रोथ में, और ये जो पॉलिसीज हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब क्रिएशन और सस्टेन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखी जा रही हैं. सो ये कुछ रीजंस थे जिनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.